चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मंशूर था कि विफाकी आईनी अदालत बनानी थी। इस विफाकी अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था। आइन साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने जो काम किया, तारीख उन्हें याद रखेगी। विफाकी काबीना का इजलास खत्म, कल सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। ज़राए का कहना है काबीना में कल आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया, जबकि कौमी असम्बली का इजलास कल से पहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज इसके अरकान होंगे। कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से भी 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। कमीशन में कम अज़ कम एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी होगा, जिसकी तकर्रुरी चेयरमैन सेनेट करेंगे। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। वही ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही थी, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। तहरीक इंसाफ और JUIF आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुत्तफिक हो गए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने तस्दीक कर दी। कहा, पार्लिमानी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तेफाक राय है। कल बानी PTI से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के घर पर मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो भी पहुंचे। अलग कमरे में बैठे जाते हुए हमारे वफ़द से मुलाकात हुई, लेकिन आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरिस्टर गोहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी भी कराई। कहा, कल मुलाकात का इंतज़ाम करते हैं। बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे, वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए, वो यकीनन अफसोसनाक है। आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आखिरी वीकेंड होगा जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस्लामाबाद में अपना वीकेंड गुजारें। और ऑफ कोर्स आपको चाहिए भी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टाइम दें, अपने अवाम के साथ टाइम दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तेफाक राय हो चुका था। इत्तेफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई है उनकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह को शिकायत का जायजा लेना चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टीज के मुश्तरका इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौलाना फजल रहमान के जायज़ मुतालबात कल वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई थी। उम्मीद है आज वो मुतालबात पूरे करेंगे। हम जल्द ही आईनी तरमीम मंजूर करवाने की पोजीशन में होंगे। बिलावल ने अरकान को ये इशारा भी दे दिया कि ये उनका इस्लामाबाद में आखिरी वीकेंड होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। इजलास कल सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम के मामले पर हमारे मेंबरान को लापता किया गया। दूसरी सियासी जमातों के मेंबरान को भी गायब किया गया है। एक तरमीम के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के लिए जान जोखों में डालनी होगी। हमें क्या इस आईनी तरमीम के लिए सौदेबाजी करना होगी। सेनेटर शकूर खान से कल से कोई रब्ता नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या ये तवक्को की जाए कि हम साथ देंगे।
कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात पर जारी बहस का दोबारा आगाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमने 19वीं तरमीम बहालत मजबूरी पास की। ये इकदाम जमहूरियत और इस ऐवान के अक़दार के मुनाफी था। आईनी अदालत का तस्वुर दोनों जमातों के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पेश किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि आइन में तब्दीली नहीं हो सकती। आप बानी PTI को फौजी अदालतों के सामने पेश करने के लिए आईनी तरमीम कर रहे हैं। ये आईनी नहीं, गैर आईनी तरमीम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, फिर 2 लोगों ने तालिबान को लाकर वापस आबाद किया, वो अब हमले करते हैं। वफाक दहशतगर्दी का खात्मा करे और एक PM गुड तालिबान कहकर उन्हें लाकर वापस आबाद कर दे। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा उनकी तरजीह नहीं था। चार दीवारी को पामाल करने की रिवायत बानी PTI ने डाली। ऑपोजिशन सेनेटर्स का तारड़ की तकरीर पर खड़े होकर एहतजाज। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। तकरीबन 4 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी पर मुबारकबाद। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। नुमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा दिया। इंग्लिश बैटर्स 297 रन के ताकुब में 144 रन पर ढेर हो गए। मैच में नुमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। कप्तान शान मसूद ने कहा कि कंडीशंस देखकर टीम का इंतखाब किया, मकसद एक ही था कि जीत किस तरह हासिल करनी है। बेन स्टोक्स ने कहा कि पूरे टेस्ट में स्पिनर्स ने परेशान किया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सितंबर 2010 से कैद हैं। उन्हें अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। वो 16 साल की कैद काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी से काउंसलर मुलाकातें करने वाले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उनके इलाज से मुतालिक संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस खदशे का इजहार भी किया गया कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही न ले लें। गुजारिश है कि अपने आईनी इख्तियार से इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ करके रिहाई का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास के लिए मुकामी काश्त बढ़ाने पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि गंदम और आटे के निर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट डायनेमिक्स पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवादारी मार्च के शुरका से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, जिस पर माजरत कर चुके हैं। तहकीकात हो रही हैं, रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह का यह भी कहना था कि इस दिन तसादुम के खतरे की वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। रवादारी का तकाजा तो ये था कि दफ़ा 144 के नफाज का एहतराम किया जाता। रवादारी मार्च में ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए, जिसके सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मैट्रिक में टॉप करने वाले तालिब इल्मों को हुकूमती खर्च पर आला तालीम दी जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, मुलाजमत के मौके महदूद हैं। सूबे में किसी को आसामियाँ बेचने नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू कहा, अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी है तो 25 अक्टूबर के बाद लाए। हुकूमती जल्दबाजी से तो लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। प्रोग्राम देखिए हफ्ते और इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर PTI के कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। रीगल चौक पर मजहबी जमात का एहतजाज, पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर में भी PTI के कुछ कारकुन जेर हिरासत। मुल्तान से भी PTI के कारकुन जेर हिरासत।
बूरेवाला और बहावलपुर में भी मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान जेर हिरासत। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी पर कराची में कारसाज धमाके को 17 बरस मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी जिसमें आमरीत और दहशत गर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। जो लोग दहशत गर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ दबाना चाहते थे वो नाकाम हो चुके हैं। कारसाज धमाके में 180 जालों ने जाम शहादत नोश किया। सानहे की याद में हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारी मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 8 अक्टूबर से लापता बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा का कुछ पता न चल सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया। हफ्ते वाले दिन रिपोर्ट दी कि गाड़ी भी ट्रेस हुई है, फिर क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद गाड़ी फतेह जंग रोड की तरफ जाती है, उसके बाद से अभी हमने देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब आगे कैसे बढ़ना है, एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। पुलिस को IB और ISI से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राबता करने की हिदायत। मजीद समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। बहावल नगर की इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालबा को मुबैना तौर पर हरासा और ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में लेक्चरर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तालबा की दरखास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि लेक्चरर ने व्हाट्सएप पर गैर अखलाकी पैगामात और फौश वीडियोज़ भेजी। मुल्ज़िम ने नाजायज़ ताल्लुकात न रखने पर इम्तिहान में फेल करने और यूनिवर्सिटी से निकलवाने की धमकी दी। गैर मुल्की सरमाए की आमद में बेहतरी और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा। हुकूमत ने माली साल की पहली तिमाही में बजट की मुआवनत के लिए हासिल करदा 12 खरब रुपए से जायद मुल्की कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 में 34 खरब रुपए से जायद का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 200% ज्यादा है। मुनाफा वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हुकूमत को माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब ये एक उम्मीद अफजा कदम है। फ़लस्तीन से मेडिकल के तलबा तालिबात की इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में तालीम जारी रखेंगे। तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़लस्तीन जाकर लोगों की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम की पेशकश की थी। गजा में मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ जबालिया में एक पनाहगाह पर हमले में बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद, 179 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसराइल के साथ मुकाबले में एक नए और शदीद मरहले का आगाज़ होगा, जो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले नुमान अली, साजिद खान और कामरान गुलाम के घरों में जश्न का समा रहा। हैदराबाद में नुमान के अहले खाना ने मिठाई बांटी तो पेशावर में साजिद खान और कामरान गुलाम की फैमिलीज और इलाके वालों ने जश्न मनाया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।